दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो में तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोले गए। 55,000 क्यूसेक पानी का हो रहा बहाव। भारी बारिश के चलते निचले इलाके में अलर्ट जारी की गई। बोकारो में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोल दिए गए। जलस्तर बढ़ने के कारण निर्णय किया गया है। इससे 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो चुका है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। फाटक खोलने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। इससे निचले इलाके में जलभराव या फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अगली खबर, रजरप्पा में भारी बारिश से भैरवी नदी उफान पर। छिलका पुल के ऊपर से बह रहा पानी। मंदिर में पूजा व्यवस्था अभी सामान्य है। रामगढ़ के रजरप्पा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भैरवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से नदी किनारे बसी कई झोपड़ियां जलमग्न हो गई है। वहीं मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रक्षेत्र के भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी का पानी छिलका पुल के ऊपर से बह रहा। इससे गोला के रास्ते रजरप्पा मंदिर का संपर्क टूट गया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में बारिश का कहर। कोयल नदी में फंसे बुजुर्ग को बचाया गया। पलामू में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कलुआ में कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 70 वर्षीय सरफुद्दीन अंसारी नदी के बीच फंस गए। मोहम्मदगंज पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ 32 शाहपुर में एक और हादसा हुआ। तड़के तेज बारिश के कारण जगन्नाथ पांडे उर्फ मुन्ना पांडे का मकान ढह गया और वे मलबे में दब गए। सोई हुई अवस्था में उन पर छत गिरी थी। अगली खबर, चांडिल डैम में डूबने से छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने दोस्तों पर लगा दिया हत्या का आरोप। थाने में शिकायत दर्ज। जमशेदपुर के चांडिल डैम में 15 जून को अलगबीर कॉलेज के छात्र साहिल की डूबने से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने चांडिल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने साहिल के साथी छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के पिता ने बताया कि साहिल को तैरना भी आता था और वो 8-9 दोस्तों के साथ नहाने गया था, फिर भी उसकी मौत कैसे हो गई, यह संदेह का विषय है। घटना की सूचना देने वाले छात्र ने काफी देर तक टाल मटोल किया और फोन पर भी गुमराह करता रहा। अगली खबर, चक्रधरपुर में मानसून ने मचाई तबाही। मिट्टी का ढहा घर। मिट्टी में दबने से महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में मानसून की लगातार बारिश से दर्दनाक घटना सामने आई है। चक्रधरपुर प्रखंड के कोली तोडांग गांव में मिट्टी का एक घर अचानक धंस गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए। घर के धंसने से महिला मिट्टी में दब गई और बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अगली खबर, गिरिडीह में चोरों ने की नगद और जेवरात की चोरी। कैश समेत 2 लाख की संपत्ति ले गए चोर। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला में चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे नकदी समेत 2 लाख की जेवरात पर हाथ साफ किया। घर में परिवार सो रहा था और नींद खुलने के बाद उन्हें चोरी की जानकारी मिली। घटना को लेकर भुक्तभोगी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चोरों ने उनके घर से अलमीरा का ताला तोड़कर उसमें रखा लगभग 60,000 नगद एवं सोने चांदी का जेवर सहित 2 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में झूठी अपहरण की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार। बकरी की मौत के विवाद में गांव के लोगों को फंसाने की कोशिश। छतरपुर पुलिस ने झूठी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कचनपुर गांव के टोला गठी घाट निवासी महेंद्र यादव की पत्नी तेतरी देवी ने 14 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने गांव के सुनील यादव, वीरेंद्र यादव समेत 4 लोगों पर अपने पति के अपहरण का आरोप लगा दिया था। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश पर एसआई सुशील राव और एएसआई राजीव कुमार की टीम ने जब जांच शुरू की। जांच में पता चला कि महेंद्र यादव का अपहरण नहीं हुआ था। अगली खबर, सिपाही नियुक्ति पेपर लीक मामले में रांची में ईडी की रेड। सिपाही नियुक्ति पेपर लीक मामले में ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में दबिश दी। रांची के अलावा पटना समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। रांची के बरियातू इलाके में ईडी की टीम ने जूनियर इंजीनियर रहे सिकंदर यादवेंदु के ठिकाने पर दबिश दी। वहीं पटना में डॉक्टर शिव के आवास पर रेड की गई।
जानकारी के मुताबिक बिहार में प्रस्थापित जेई सिकंदर यादवेंदु को सिपाही नियुक्ति पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। अगली खबर हजारीबाग में कोलकाता से बिहार जा रही बस पलटी, यात्रियों को आई मामूली चोटें। बरकट्ठा अनुमंडल के गोरहर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। कोलकाता से बिहार जा रही सियाराम बस पांती तेरी गांव के पास NH-19 पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि बस में यात्रियों की संख्या कम होने से कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस पर प्रतिबंधित मांगुर मछली लदी थी। वहीं लोग हादसे के बाद तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकाला। गोरहर थाना प्रभारी सोनू कुमार ने घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाया। अगली खबर वित्त विभाग और स्वनिधि इनिशिएटिव के बीच हुआ MOU। झारखंड ने स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए नेपाल हाउस स्थित योजना भवन सभागार में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता योजना एवं वित्त विकास विभाग, झारखंड सरकार और स्वनिधि इनिशिएटिव के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करना। MOU में योजना एवं विकास विभाग की ओर से संयुक्त सचिव अनिलसन लकड़ा और स्वनिधि इनिशिएटिव की ओर से ट्रस्टी उमा भट्टाचार्य ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर योजना एवं वित्त विकास विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विशेष रूप से मौजूदगी दर्ज करवाई। अगली खबर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड बन चुका है सिकल सेल बीमारी से लड़ने में मिसाल। अब झारखंड को कोई पीछे नहीं कहेगा। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने की दिशा में राज्य ने बड़ा कदम बढ़ाया। यह कहना है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का। वे विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर रांची सदर अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि अब तक राज्य में 25,94,000 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनमें से सिर्फ 2,099 लोग सिकल सेल से ग्रसित मिले हैं। अगली खबर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बरियातू मैदान में 22 जून को महाजुटान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के आह्वान पर बरियातू पहाड़ी मैदान में 22 जून को शाम 4 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है। बरसात की परवाह न करने का निर्देश है। छाता और बरसाती लेकर जरूर पहुंचने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजक मंडली ने झारखंड के इमामों, मस्जिदों के खतीब, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से भागीदारी की भी अपील की है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं झारखंड प्रदेश संयोजक ने जनता से आह्वान किया कि यह धार्मिक अधिकारों की लड़ाई है। अगली खबर सरायकेला में डीसी ने चांडिल डैम का किया निरीक्षण। अफसरों को दिए निर्देश। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही बारिश से जलाशयों और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने चांडिल डैम का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने डैम के वर्तमान जलस्तर की जानकारी ली एवं खुले गेटों की स्थिति एवं आसपास के क्षेत्र में संभावित प्रभाव का जायजा लिया। संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि जलस्तर की सतत निगरानी सुनिश्चित करें और आवश्यकता के मुताबिक डैम के गेट खोलने की प्रक्रिया संचालित करें, ताकि किसी भी क्षेत्र में अचानक जल प्रवाह से धन जन हानि ना हो। अगली खबर पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सुरक्षा उपकरणों को हाईकोर्ट की सुरक्षा में अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के सुरक्षा उपकरण खरीद मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की बिना टेंडर के सरकार ने हाईकोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की और सुरक्षा उपकरणों की जांच नहीं की। खरीदे गए 4 उपकरणों में से 3 उपकरण टेस्ट में बिल्कुल फेल कर गए। इसके संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों की मांग की गई थी। अगली खबर भारी बारिश से खूंटी सिमडेगा पथ पर बना पुल हुआ ध्वस्त, आवागमन बाधित। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अधिकांश नदियां उफान पर है और कई स्थानों पर पुल पुलिया क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसेल और पेलौल गांव के बीच नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन तेज जल प्रवाह में बह गया। दरअसल खूंटी सिमडेगा पथ पर पेलौल और बिचना के बीच स्थित उच्च स्तरीय पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद छोटी गाड़ियों के लिए यह डायवर्सन एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था, लेकिन बारिश के कारण इसकी कमजोर संरचना टिक नहीं पाई और ये बह गया। अगली खबर भारी बारिश की चेतावनी को लेकर 20 को बंद रहेंगे रांची के सभी स्कूल।
भारी बारिश को देखते हुए आज 20 जून को भी राजधानी रांची के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। रांची डीसी ने इसका आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं। यह आदेश केजी से लेकर 12वीं तक के सभी क्लास के लिए लागू है। अगर कोई स्कूल इस आदेश को नहीं मानेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र रांची के विशेष बुलेटिन में 21 जून तक भारी बारिश से संबंधित चेतावनी उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में रेड जोन की श्रेणी में रांची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन शेयर बाजार से बैन। टीवी पर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे, जांच में फंसे तो ज्योतिष बन गए। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन समेत 11 अन्य लोगों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। शेयर को मैनिपुलेट कर मुनाफा कमाने के मामले में एक्शन किया गया। सेबी के बैन से ठीक पहले भसीन ज्योतिषी बन गए थे। संजीव भसीन एक फेमस मार्केट एक्सपर्ट हैं जो 2017 से 2022 के बीच IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रह चुके हैं।